बाद मैं जाके लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी अवगत कराते रहा हूँ। और इधर आपने देखा भी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का ही स्पष्ट निर्देश भी है शिक्षा विभाग को कि शिक्षकों का जो कार्य आपको लेना है वो हैप्पी एनवायरनमेंट में ही उनसे काम आपको लेना भी है। और इस क्रम में लगातार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव लगातार काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविज़न हो या राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात हो या विद्यालय के समय का इशू जो भी हो, तो यह सब सारी प्रक्रियाएं बनी हुई है। आपको ज्ञात होगा कि 11 जून 2024 को मैं जाके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था और मैंने जाके उनको अवगत भी कराया था और ऐच्छिक स्थानांतरण प्रोविज़न पे मैंने अवगत कराया था और मैंने लिख के भी दिया था कि महिला हो, दिव्यांग हो, पति पत्नी हो या मानवीय आधार पे जिसको जो परेशानी हो, उन सारे शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविज़न मिलना चाहिए। और आपको ज्ञात होगा कि 2020 की नियमावली में यह प्रोविज़न स्पष्ट रूप से बना हुआ था और 15 अगस्त 2020 को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ही गांधी मैदान में घोषणा भी किया था। जो हमारे पिताजी की जो मांग थी कि शिक्षकों को सेवा शर्त नियमावली दी जाए, वह सेवा शर्त नियमावली जब बनी थी उस सेवा शर्त नियमावली में यह प्रोविज़न भी था। मैं जाके बस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया कि आपने इस प्रोविज़न को लागू किया है, अगर आपकी दृष्टि इस पे बन जाती तो कम से कम शिक्षकों को ऐच्छिक तबादले का प्रोविज़न मिलना शुरू हो जाता। और इस पे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि मैंने जैसे ही उनसे कहा उन्होंने यथाशीघ्र संज्ञान लिया। और आप देख रही होंगी कि आज लगातार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, शिक्षकों को सुविधा देने के लिए, छात्र छात्राओं की हित को देखते हुए लगातार शिक्षा विभाग काम कर रहा है। और मैं तो शिक्षा मंत्री जी को भी बधाई देता हूं और विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी बधाई देता हूं, जो उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की स्थिति को देखते हुए सकारात्मक कदम। शिक्षा को कई भागों में शिक्षकों को डिवाइडेशन कर दिया गया है, आप देख रही होंगी। और जो डिवाइडेशन हुआ है, कुछ शिक्षक हमारे बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली से आ गए, कुछ शिक्षक हमारे विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, कुछ शिक्षक हमारे नियोजित शिक्षक बनने जा रहे हैं और कुछ पुराने नियमित शिक्षक भी अभी आज की परिस्थिति में हैं। 600, 700, 1000 की संख्या में उनकी भी संख्या अभी है। तो वैसे सारे शिक्षकों के लिए आप देख रहे होंगे कि शिक्षा विभाग जो है सबको एक साथ में बना के वह नियमावली को बना रहा है कि मैक्सिमम अधिक से अधिक